नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम नज़दीक है दोस्तों, इसलिए हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रामेश्वर तीर्थ के पास कौन सी नदी सरयू में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी रामगंगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पूर्वी रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है। अगला प्रश्न है, टॉन्स और यमुना का संगम? तो हो जाएगा दोस्तों कालसी। अगला है, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों भागीरथी। तो पिछली बार बीपीडीओ में ये प्रश्न बना था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड ग्रामीण विकास निदेशालय स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी में। अगला है, राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किस कमिश्नर को माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विलियम ट्रेल। और राजस्व पुलिस व्यवस्था दोस्तों 1874 से लागू हुई थी। उस समय कौन थे? तो हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, 1857 के दौरान गढ़वाल जनपद के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? दोस्तों यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बैकेट। अगला प्रश्न है, 1941 में किसने खुद को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया? ये हो जाएगा दोस्तों भागीरथी देवी। अगला प्रश्न है, नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई? तो दोस्तों ये हो जाएगा 25 अगस्त 2018। अगला प्रश्न है, सांवरी ग्रंथ किस पर आधारित है? तो सांवरी ग्रंथ दोस्तों तंत्र शास्त्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पहला दीपावली के अवसर पर किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर होगा भीमल, तो ये गलत टाइप हो गया यहाँ पर, तो भीमल होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हरक सिंह धपोला का संबंध किस कांड से? हो जाएगा दोस्तों पेशावर कांड। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य की प्रथम महिला मेयर मनोरमा शर्मा कब से कब तक रही? दोस्तों ये हो जाएगा 2003 से 2008। आप दोस्तों ये सब याद मत रखिए, ये रखिए कि प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो मनोरमा शर्मा। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र सिंह वाल्दिया को अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो 1996 में। अगला प्रश्न है, पंडित बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं में शिक्षा की नींव जमाने वाला किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों बीडी पांडे ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में नायक जाति के उन्मूलन का प्रथम प्रयास किसने किया? दोस्तों ये हो जाएगा आर्य समाज। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता थे? तो बनारस अधिवेशन 1905 में, तो इसमें भाग लिया था हरगोविंद पंत ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धामों के विकास के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो देवस्थानम अधिनियम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा गठन किसके द्वारा किया गया? ये हो जाएगा दोस्तों बहादुर राम टमटा। अगला प्रश्न है, नैनीताल का राजभवन किस शैली में है? तो गोथिक शैली में है। अजय राव जी की बुक में प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ग्वालदम का युद्ध किनके बीच हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर रुद्रचंद व बलभद्र शाह 1581 में। अगला है, डिस्पेंसी कमेटी की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1848 में। अगला प्रश्न है, गाडोदिया डकैती कांड 1930 में उत्तराखंड से शामिल था? तो ये हो जाएगा दोस्तों भवानी सिंह रावत उसमें शामिल थे। अगला, नारायण पर्वत दोस्तों चमोली में है, ऊंचाई इसकी 5695 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सुकुंडा ताल कहाँ है? दोस्तों ये है बागेश्वर में सुकुंडा ताल। कोई ना कोई ताल जरूर आता है एग्जाम में। अगला है, मुनसा शीतकालीन आवास किसका है? दोस्तों गुंडा या मुनसा। मैथ दोस्तों इनका जो भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है, और जो मुनसा है ये होता है दोस्तों शीतकालीन आवास। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अकबर के समकालीन पंवार शासक सहजपाल, दोस्तों और भी थे, तो ऑप्शन के हिसाब से होगा ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रोहिल्लों के आक्रमण के समय कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता किस गढ़वाल राजा ने की? दोस्तों ये की थी प्रदीप शाह ने। तो ये आपको याद रखना एग्जाम में बन सकता है, रोहिल्लों के आक्रमण के समय कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता किसने की थी? तो प्रदीप शाह ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन किया गया? तो 1994 में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गढ़वाल रेजिमेंट को रॉयल्स का खिताब मिला? दोस्तों ये 1921 में गढ़वाल राइफल्स को। अगला प्रश्न है, अगस्त मुनि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है? दोस्तों ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। अगला है, अल्मोड़ा जिले के दक्षिणी भाग में गढ़वाल सीमा तक कौन सी बोली बोली जाती है? ये हो जाएगा दोस्तों पछाई। अगला है, गोरखा शासन में प्रचलित दास प्रथा पर चर्चा किसने की? दोस्तों ये हो जाएगा रैपर। अगला, हरिदत्त कापड़ी का संबंध दोस्तों बास्केटबॉल से है।
अगला प्रश्न है किस पंवार शासक ने टिहरी में मोहम्मद मदरसा की स्थापना की? तो ये हो जाएगा दोस्तों कीर्ति शाह। अगला पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों देवप्रयाग में है, ये हो जाएगा निर्माण किसने कराया, यहाँ पर पूछा गया है। तो जो दोस्तों कल्याण बर्मन। अगला है नैनीताल में फोटो फिजिक्स प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा देवीदत्त पंत। अगला प्रश्न है किस पंवार शासक ने डोरी पैमाइश भूव्यवस्था, किस पंवार शासक से डोरी पैमाइश भूव्यवस्था संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र शाह। अगला है बाराहोती दर्रा, ये दोस्तों चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। कौन सा दर्रा? बाराहोती दर्रा। तो एग्जाम में बन सकता है, कोई ना कोई दर्रा दोस्तों जरूर आता है। अगला प्रश्न है जंगल की भूमि को पटवारी के अधिकार से हटाकर किस वर्ष डिवीजन के वन अधिकारी को सौंप दिए? तो 1910, 1911। अगला प्रश्न है राज्य में किस वर्ष सिंचाई के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना चलाई गई थी? दोस्तों 1985 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा रैणी गांव में महिला मंगल दल की स्थापना, तो ये दोस्तों 1972 में की गई थी। रैणी गांव चमोली में है। अगला कुमाऊं में कोर्ट की फी स्टैम्प, तो फीस होती है दोस्तों, स्टैम्प किसने जारी किए? कोर्ट फी स्टैम्प दोस्तों ये कहते हैं विलियम ट्रेल ने, तो उसी समय से चला था। अगला है चंद शासन में रेशम के कारीगरों को क्या कहा जाता था? ये हो जाएगा दोस्तों पटुआ। अगला कुली बेगार समिति की स्थापना कब की गई? कुली बेगार समिति, तो हो जाएगा दोस्तों 1918 में कुली बेगार समिति। अगला है तितली बुग्याल कहाँ है? दोस्तों ये हो जाएगा चमोली में। अगला प्रश्न है कुमाऊं में लाइसेंस नीति, महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के लिए, दोस्तों ये हो जाएगा 1889 में कुमाऊं में लाइसेंस नीति कब लागू की गई। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जौनसारी समुदाय में नालस शब्द का अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वाद शुल्क। नालस दोस्तों ये हो जाएगा वाद शुल्क। अगला हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना, दोस्तों ये हो जाएगा 1974 में। अगला है उत्तराखंड की महिलाओं का परंपरागत आभूषण तिलहरी कहाँ पहना जाता है? दोस्तों तिलहरी पहना जाता है गले में, आसानी से आपको बुक में मिल जाएगा। अगला है तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग कहाँ से शुरू होता है? दोस्तों इस तरह से केदारनाथ जाने के लिए कहाँ से शुरू होता है, या फिर जैसे यहाँ पर है कि तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो ये था दोस्तों चौपटा के लिए, चौपटा के लिए। बाकी केदारनाथ के लिए गौरीकुंड से। अगला है पौराणिक उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा दोस्तों राकेश मोहन नौटियाल। अगला है 1983 में भारत जागो पद यात्रा नेतृत्व किसने किया था? तो सतपाल महाराज। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती किस वर्ष उत्तराखंड आए? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1854 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा ब्रिटिश काल में पहाड़ का बाजार किसे कहा जाता था? दोस्तों इस कहा जाता था हल्द्वानी, और हल्द्वानी आपको पता ही है कि आज भी कितना बड़ा बाजार है। अगला है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो हो जाएगा दोस्तों 4। अगला है बद्रीनाथ के समीप स्थित माणा गांव का प्राचीन नाम क्या था? तो हो जाएगा दोस्तों मणिभद्रपुरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये हो जाएगा देवीदत्त पंत, टीडी पंत। क्रांति दल का गठन दोस्तों 25 जुलाई 1979 को, तो ये भी कई बार एग्जाम बनता है। अगला प्रश्न है अजय पाल का संबंध किस गढ़ से है? दोस्तों ये हो जाएगा, सॉरी अजय पाल का नहीं, कप्पू चौहान। कप्पू चौहान का दोस्तों अजय पाल के साथ युद्ध हुआ था। तो कप्पू चौहान का संबंध दोस्तों किस गढ़ से? तो उप्पू गढ़ से। भोटिया जनजाति का संबंध किस गढ़ से? तो गढ़तांग गढ़ का संबंध किससे दोस्तों? पिछली बार बना था, तो भोटिया जनजाति से। अगला केंद्रीय सेना का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? बाकी और ऑप्शन रहेंगे वहाँ पर, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अजय पाल, केंद्रीय सेना का निर्माण करने वाला। अगला गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तारादत्त गैरोला। गढ़वाल जनजागरण का पितामह तारादत्त गैरोला। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड का प्रथम एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाया गया, तो नौठा गांव टिहरी, टिहरी याद रखिए। अगला उत्तराखंड आवास विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 2013 में, और 4 अप्रैल 2013, तो अप्रैल 2013 इतना ही याद रखिए। अगला है बुक्सा जनजाति बुक्सा कल्पित आत्माओं की पूजा के लिए किस देवता की पूजा करते हैं? हो जाएगा दोस्तों बुज्जा। अगला है चंद्रकुंवर बर्तवाल शोधपीठ कहाँ स्थित है? हो जाएगा दोस्तों मसूरी में। चंद्रकुंवर बर्तवाल शोधपीठ मसूरी में है। अगला है गढ़वाल में थड़िया नृत्य किया जाता है, तो महिला के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है थड़िया नृत्य। अगला प्रश्न है जाट जनजाति के पुरुष घुटनों तक कोट को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाता तो वपकन, जाट जनजाति में, जो कि उत्तरकाशी में। अगला है फिरंगी राज नामक कविता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा तो मौलाराम। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य क्यों और कैसे पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों हरीश चंद्र ढोंडियाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा
पर्वतीय राज्य परिषद का नाम किस वर्ष उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद रखा गया? तो ये दोस्तों 1973 में। अगला ट्राई कॉर्नर पास के नाम से किस दर्रे को जाना जाता है? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध दर्रा अलीपुर लेक। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? दोस्तों कई बार ये प्रश्न आ चुका है, एक बार नहीं 10 से ज़्यादा बार आ चुका होगा। तो दोस्तों 1 जून 2002। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा? दोस्तों ये हो जाएगा हरगोविंद पंत ने, बागेश्वर में 1928। अगला है, गढ़वाल के तीनों पत्रों कौन कौन से पत्र थे? एक तो विशाल कीर्ति था, एक गढ़वाल समाचार हो गया और एक गढ़वाली। तो इनमें से कौन नहीं था भी आ सकता है दोस्तों। 1914 में इनका एकीकरण हो गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य की मांग करने वाले सबसे पहले समर्थन करने वाले साम्यवादी नेता कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पीसी कामरेड, पूरन चंद्र जोशी। अगला है, मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम? ये हो जाएगा दोस्तों मोतेश्वर। अगला है, नदी वेदिकाओं पर स्थित नगर? दोस्तों ये हो जाएगा श्रीनगर। अगला, उत्तराखंड के किस जिले में देववन पठार है? तो ये दोस्तों देहरादून। कौड़ी किस ऋतु की फसल है? दोस्तों ये हो जाएगा खरीफ की फसल है कौड़ी। अगला है, पुरुषणी उत्तराखंड की किस नदी का प्राचीन नाम है? दोस्तों ये हो जाएगा नयार। अगला है, टिहरी के राजा नरेंद्र शाह तिलाड़ी कांड के समय कहाँ की यात्रा पर गए थे? दोस्तों ये हो जाएगा यूरोप की गए थे। अगला है, कौन सा ताल ऊंचाई में आम के समान प्रतीत होता है? दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल। अगला, खतलिंग यात्रा की शुरुआत किसने की? दोस्तों ये हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी। तो खतलिंग यात्रा टिहरी में। अगला प्रश्न है, मधुगंगा घाटी महोत्सव का संबंध किस जनपद से है? तो हो जाएगा दोस्तों मधुगंगा घाटी महोत्सव कहाँ होता है? ये हो जाएगा टिहरी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो वीरेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन कब हुआ? तो 9 अक्टूबर 2013। अब दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि 9 अक्टूबर, इससे पहले जब अक्टूबर महीना था तो उस समय एसडीआरएफ ने भी अपना 9 अक्टूबर को ही मनाया था अपना स्थापना दिवस। और बाकी बुक में आपको 21 जुलाई मिलेगा, कहीं अलग अलग मिलेगा ये। तो बाकी उन्होंने अपना ये मनाया था, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होगा। तो बाकी एसडीआरएफ ने अभी 9 अक्टूबर को इसी दिन मनाया था कि अपना स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में राजधानी के लिए द्वितीय स्थान कौन सा चुना गया था? दोस्तों हो जाएगा काशीपुर। अगला प्रश्न है, कौन सा चंद खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ? दोस्तों हो जाएगा बीणा चंद। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बीणा चंद खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ। अगला प्रश्न है, मसूरी में टीवी टावर की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई। अगला प्रश्न है, पलेठी सूर्य मंदिर में स्थित लेक किस राजा का नाम मिलता है? दोस्तों ये हो जाएगा कल्याण वर्मन। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार यमुना नदी का प्राचीन नाम? दोस्तों हो जाएगा कालिंदी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ की गोपीदास उत्तराखंड के किस स्थान से काफी प्रभावित थे? तो दोस्तों कौसानी। अगला प्रश्न, हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र कब बना? तो दोस्तों 1968। अगला, अछाड़ा क्या है? तो दोस्तों एक धारदार लकड़ी का हथियार। अगला, कनिंघम के द्वारा हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण कब किया गया? तो दोस्तों 1862 में। अगला, बागपट्टी क्या है? दोस्तों एक खेल है। अगला प्रश्न है, उत्तरायणी मेले को राज्य का सबसे बड़ा मेला किसने कहा? दोस्तों ये कहा ई शेरमन ओकले। अगला प्रश्न है, राज्य के सौकायम हुड़ियों के मध्य व्यापारिक अनुबंध को कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं कुंडाकर पर्ता। अगला प्रश्न है, बुढ़चौरा नामक स्थान कहाँ है? दोस्तों यह है लोहाघाट में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन थी? ये दोस्तों अन्नपूर्णा नौटियाल, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की पहली निर्वाचित सरकार ने कब शपथ ली? दोस्तों ये जगह 2 मार्च 2002। अगला प्रश्न है, टिहरी लोकसभा से 8 बार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों ये जगह मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों ये जगह 18वां। अगला प्रश्न है, नरसिंह धानक और टीका सिंह कन्याल का संबंध किससे है? तो ये जगह दोस्तों सल्ट क्रांति से। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ और नदियों वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो नयार नदी का पौराणिक नाम? दोस्तों ये हो जाएगा नवालका। अगला है, गंगा व नयार नदी का संगम स्थल किस स्थान पर होता है? ये हो जाएगा दोस्तों फूलचट्टी। अगला, गंगोत्री के समीप भागीरथी से संगम बनाते हैं दोस्तों रुद्रगंगा। अगला है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? बाकी वहाँ पर ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों काली नदी की।
अगला अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम, बस इतना याद रखिए, रुद्रप्रयाग। अगला बालखिल्ली नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदी है। कौन सी? बालखिल्ली नदी। अगला प्रश्न है बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू और गोमती। दोस्तों कल के पेपर में भी आया हुआ था। अगला गंगा का उद्गम स्थल है तो दोस्तों गोमुख। अगला प्रश्न है बैजनाथ धाम जो कि दोस्तों कहाँ है? बागेश्वर में। किस नदी के तट पर है? दोस्तों ये हो जाएगा गोमती। अगला धर्म गंगा व बाल गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये हो जाएगा भिलंगना की। तो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है या धर्म गंगा किसकी है? तो भिलंगना। कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है नंद प्रयाग में, तो नंद प्रयाग देखते हैं दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी। अगला प्रश्न है यहाँ पर खरसाली नामक स्थान पर यमुना में कौन सी नदी मिलती है? तो दोस्तों खरसाली में यमुना और हनुमान गंगा, तो याद रखेगा खरसाली में यमुना और हनुमान गंगा। अगला प्रश्न है राज्य के नदी बेसिनों में कुल क्षेत्र में वनों के प्रतिशत दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशत वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों टॉन्स। एग्जाम बन सकता है। अगला प्रश्न है पूर्वी रामगंगा वो गगास नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों ये जगह भैक्यासेन। दोस्तों भैक्यासेन का है तो दोस्तों अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूर्वी नहीं होगा, ये होगा पश्चिमी। थोड़ा टाइपिंग हो गई तो पश्चिमी होगा यहाँ पर। अगला काली गंगा का स्थानीय नाम क्या है? ये दोस्तों काला पानी गाड़। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर ये पूर्वी नहीं होगा, पश्चिम होगा। अगला है खेला नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा पूर्वी धौली गंगा। अगला प्रश्न है क्वायराला किसकी सहायक नदी है? दोस्तों ये हो जाएगा लधिया की। अगला लंगूर गाड़ और सिलगाड़ नदियों का संगम, दोस्तों ये हो जाएगा दुगड्डा। अगला प्रश्न है किस स्थान से कोसी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? तो रामनगर, आप सभी को पता है। अगला सौंग की प्रमुख सहायक नदी तो हो जाएगा दोस्तों सिसुआ। अगला काकड़ी घाट किन नदियों के संगम पर है? दोस्तों सरयू और पनार नदी। ये काकड़ी घाट दोस्तों पिथौरागढ़ में संबंधित है, पिथौरागढ़ से। अगला प्रश्न है बीरो खाल और सतपुली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों पूर्वी नयार। अगला चूका के पास काली में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो दोस्तों लधिया नदी। अगला प्रश्न है रूपिन और सुपिन नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों जगह नेटवाड़, उत्तर काशी। अगला प्रश्न है नंदकेसरी, थराली, नारायणबगड़, कर्णप्रयाग स्थित है दोस्तों पिंडर नदी के तट पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मंदाकिनी नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर। अगला कोटद्वार से होते हुए खो नदी किस गंगा से किस स्थान पर मिलती है? दोस्तों ये हो जाएगा धामपुर में। अगला प्रश्न है कोटद्वार से होते हुए खो नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गंगा से किस स्थान पर मिलती है? दोस्तों धामपुर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। दोस्तों जगह पीपलकोटी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ज्वालपा देवी धाम किस नदी के तट पर है? दोस्तों जगह पश्चिमी नयार, तो ये पौड़ी में है। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।